सबको जय मसीह। फिर से एक नया विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि कलीसिया के बारे में, कलीसिया कैसा होना चाहिए, कलीसिया कैसे चलाना चाहिए, विश्वासी कैसे होना चाहिए, पास्टर कैसे होना चाहिए, प्रेरित कैसे होना चाहिए, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी कलीसिया से संबंधित एक और छोटी सी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय है आराधना। ये भी मूल उपदेश के साथ मिलाकर पढ़ने का जरूरत है। आजकल बहुत सारे ईश्वर है, हम लोग जानते हैं। उसके बीच में भी मानव स्वयं अवतार करके ईश्वर बनता है और अन्य अनेकों अनगिनत देवी देवता है। कोई अपने घर में आराधना करते हैं, लोग अपना आराधनालय में जाकर आराधना करते हैं, कोई पहाड़ में जाकर के आराधना करते हैं, कोई नदी में जाकर के आराधना करते हैं, कोई समुद्र में, कोई जंगल में। ऐसे कई जगहों पर अपने अपने विश्वास के आधार पर आराधना करते हैं। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग तरीके से आराधना करते हैं। सच्चा चिंता परमेश्वर के आराधना का एक व्यवस्था है, एक प्रमाण है। सबसे पहला बात यह है कि परमेश्वर का ही आराधना करना है। परमेश्वर एक ही है, उस परमेश्वर का ही आराधना करना है। आराधना प्रकट होना है तो 11 बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आराधना करना है। इन बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए आराधना में चिन्ह और चमत्कार नहीं होता है। बाइबल में लिखा है 3 दिन का यात्रा करके परमेश्वर के आराधना करना है। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक, उसका 8 अध्याय और 27वां वचन। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। एक बार मूसा फिरौन से कहता है, हमारा जन को छोड़ दो ताकि हम जाकर हमारा परमेश्वर यहोवा का आराधना करें। तब फिरौन कहता है, तुम हारून के साथ में यहाँ पर हमारा महल में आराधना करो। तब मूसा ने कहा, वही निर्गमन का पुस्तक 8 अध्याय 26वां वचन पढ़ते हैं। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पत्रवाह नहीं करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये 11 बिंदु कौन कौन सा है। पहला है 3 दिन का यात्रा करके परमेश्वर के आराधना करना है। इसका मतलब नया नियम के हिसाब से यही है कि उद्धार, बपतिस्मा, अभिषेक, ऐसा 3 दिन का यात्रा जो तय किया है, उनका आराधना में वह महत्व है, वह मीठापन है, वही आत्मिक बढ़ोतरी है। दूसरा है आराधना मरुभूमि में होना चाहिए। इसका आत्मिक अर्थ यह है, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति के जीवन में एक मरुभूमि का अवस्था होना चाहिए, यानी उनकी सारी चिंताओं से दूर कर एक खालीपन की अवस्था में रहकर खाली दिल को लेकर एकाग्र चित्त होकर परमेश्वर के पास आना है। केवल यीशु मसीह और मैं, तब आप आनंद से भरकर आराधना कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसको मोह में फंसाकर मरुभूमि में ले जाकर उसके साथ हृदय की बातें की। मरुभूमि की अवस्था में केवल यीशु मसीह और मैं आ जाएगा तो आप अपनी दिल यीशु मसीह को दे पाएंगे और चमत्कारीय अनुभव को प्राप्त करेंगे। हम क्या करते हैं, दिल और दिमाग में पहले से ही पूरा बातों को भर करके आराधनालय में जाते हैं। घर का चिंता, पति का चिंता, पत्नी का चिंता, बच्चों का चिंता, दोपहर का खाने का चिंता,
घर का सामान का चिंता, जानवर का चिंता, खेती बाड़ी का चिंता, आराधना के बाद जाकर घर में क्या क्या काम करना है उसका चिंता, कपड़ा धो कर के बाहर में डाला हुआ है, कहीं बारिश आ जाएगा तो वो भीग जाएगा उसका चिंता। ऐसे ऐसे सारे चिंताओं को दिल और दिमाग में भरते हुए हम लोग आराधना में जाते हैं। खाली रहेगा तभी तो परमेश्वर उसी में कुछ भरेगा। और ताली बजा करके गाना गाते हैं, खाली दिल लेकर आया है इसे भर दे। परमेश्वर कैसे भरेगा उसी में? आप पहले से भर करके रखा है। तो खाली दिल लेकर के परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की आराधना करना है। अब तीसरा बात है, भय के बिना आराधना करना है। पुराना नियम के समय में परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए भय के साथ में आता था। आदि पवित्र स्थान में जाने वाला महापुरोहित भय के साथ में जाता था, क्योंकि कुछ भी कमी उनके अंदर में है तो वो वहीं पर ही मर जाएगा। पवित्र स्थान में जाने वाला पुरोहित भी भय के साथ में जाता था, क्योंकि कुछ भी कमी उनके अंदर में भी है तो वहीं पर वो मर जाएगा। इसीलिए बहुत ही भय के साथ आराधना करते थे। सीनाई पर्वत पर जब परमेश्वर के तेज उतरा तो बोला, चाहे कोई जानवर भी पहाड़ को छुएगा तो मर जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए। इसलिए पुराने नियम के समय में भय के साथ में आराधना करते थे। लेकिन कृपा युग में परमेश्वर हमारे पिता है और मसीह यीशु के द्वारा हम उनके संतान होने का श्रेष्ठ पदवी को हासिल किया हुआ है। जैसे भय के बिना बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं, वैसे हम भी अब परमेश्वर के पास जाकर उनकी आराधना कर सकता है। चौथा बात यह है, आराधना धर्म के साथ होना है। पांचवा बात यह है, आराधना पवित्रता के साथ होना है। छठा बात यह है, आराधना प्रतिज्ञा के साथ होना है, यानी कि श्रद्धा के साथ होना है। इसका मतलब है श्रद्धा के बिना भी आराधना होता है। एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 26 अध्याय और उसका 7वां वचन। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। और 7वां बात है, निर्मल मन से आराधना करना है। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और 4 वचन। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। 8वां बात है, बुद्धि के साथ आराधना करना है। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। रोमियो का किताब का 12 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 9वां बात यह है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24वां वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। 10वां बात यह है, आराधना भाई से मेल मिलाप करके होना चाहिए। 11वां बात, परमेश्वर के दास बनकर आराधना करना है। इसी प्रकार आराधना करेंगे तो चर्च से जाने के बाद लगेगा कि तृप्त हो गया। जैसे अच्छे भोजन के बाद संतुष्टि मिलती है, वैसे ही आराधना करना है। आराधना करने के बाद हमें एक संतुष्टि मिलना है, खुशी मिलना है, आनंद मिलनी चाहिए, चंगाई मिलना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए। आराधना प्रेज एंड वर्शिप इंग्लिश में बोलता है। इसका मतलब है कि कुंजी और चाबी।
प्रेज एंड वर्शिप का मतलब वही है। आराधना में शक्ति है, सामर्थ्य है। श्रद्धा और बुद्धि के साथ, सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करने से कलीसिया सिद्धता और पूर्णता की ओर बढ़ते रहेंगे। आराधना प्रकट होने के लिए निर्मल मन से लालसा के साथ आराधना करना है। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप, ये आराधना में चंगाई होता है, छुटकारा होता है। इसलिए बोलता है प्रेज एंड वर्शिप एक ताला है, एक चाबी है। तो बंधन को तोड़ देता है आराधना में। आत्मा में आराधना करते हुए हम लोग रहते हैं तो हमारा जितना भी बंधन है वो खुल जाता है। उसको ताला के साथ में ये उपमा किया हुआ है। और चाबी जो है वो बंधन को खोलने वाला वो है। इसलिए हम लोग चंगाई मिलता। अगर हम शैतान की बंधन में है, वो शैतान लोगों को तरह तरह का बीमारियां लाता है। तो वो बीमारी छुटकारा और चंगाई वर्शिप में ही होता है, आराधना में ही होता है। वचन सुनने से आपको बहुत आत्मिक बढ़ोतरी होता है। आप उसी में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। वचन आपको मजबूत करता है, ठीक है। लेकिन वर्शिप जो है उसी में छुटकारा और चंगाई होता है। इसलिए हम लोग जब भी आराधना करें, परमेश्वर के पास जाए, हम अपने दिल और दिमाग को खाली करके जाए ताकि परमेश्वर उसी में भर सकते हैं। हम निर्मल मन से परमेश्वर के आगे जाएंगे, घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा सारा दुर्बलताओं को दूर करेगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे तरह तरह का आराधना को देखते हैं। आराधना के नाम पर चर्च में ऐसे पब्लिक मीटिंग में सब नौटंकियाँ होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है बुद्धि के साथ आराधना करना है। कोई कोई जगह पर हम देखते हैं ऐसा उछलना कूदना शुरू कर देते हैं तो वो अपने होश में ही नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि हम आत्मा में आराधना कर रहे हैं। नहीं, अगर आत्मा में आराधना करते हैं तो ऐसा उछल कूद करने वाले बाइबल के ऊपर में चढ़ जाते हैं। लेडीज है तो उसका माथा पर जो कपड़ा रखे है वो सरक जाएगा तो उनको पता भी नहीं लगता है। ऐसे इसे बेवकूफ वाला आराधना नहीं करना है। परमेश्वर कहता बुद्धि के साथ आराधना करना है, निर्मलता के साथ आराधना करना है, तब चमत्कार होगा, चिन्ह होगा। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। नौटंकी करेगा तो परमेश्वर सुनेगा नहीं। हालेलुया। तो आराधना बहुत महत्व रखने वाला एक प्रक्रिया है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होने के लिए एक जरिया है। तो आराधना करने के समय में आप अन्य रीति से आराधना नहीं करें। जो नियम है, व्यवस्था है, उसी के अनुसार आप कलीसिया में आराधना करें। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड में एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।